नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, 6:05 होगी। गाँव में वैसे 5 बजे ही उठ जाए लोग बाग। और है तो ये कस्बा सा, पर गांव जैसा ही है सारा माहौल इनका, क्योंकि जहाँ गाय और भैंस हो ना वहाँ गाँव मान लो बस। हाँ, तो आंसू दूध काटने जाएगी बेटा नीचे। लगे था मका घर आकर तो सो आराम था। देर तक सो जाते हैं जब तक मम्मी दूध निकाल लेती है। अब यहाँ कभी नो लगे दूध निकाल लो, बस उठ के सब। नहीं, दूध तो वैसे भी लिकट जाएगा, पर वीडियो बनाने का लालच है बाबू भैया, वीडियो बनाने का लालच है। दोस्तों आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी प्राइज जीतो, वो भी लोटस 365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस जैसे 50+ तरह के क्वेश्चन में आप अपने ओपिनियन बता के आप काफी प्राइज जीत सकते हो। लोटस 365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1 to 1 24 आवर कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा है 200+ क्वेश्चन, जहाँ आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लिंक ब्रांड एम्बेसडर है। तो देरी मत कीजिए और डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए लोटस 365.in पे। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। वीडियो के चक्कर में लगाना है, पहले ठाडा शुरू कर दे, गुर्जा चल दूध लाइए पापा जी बहुत जल्दी। वीडियो बनाने के चक्कर में दूध और भैंस गाँव के नीचे पर सारे घूम लिया। इतने बारी आई और क्या टाइम है दूध काटने का? तुम काट लेते हैं तो ना। और तो मना करती मुझे। तो मैंने क्या कहा था कि मैं ही काट दूंगी। हाँ भी तो नहीं करी थी, वो तो आई गई। गाय बाट देख रही बहुत देर होली। तो मैं आ गई हूँ दूध निकालने और सबसे पहले धो लूँगी थन। और रस्सी मैंने ये नैना बांध लिया है। नैना हम इसे बोलते हैं, जो गाय के टांग में बंध रही ना ये रस्सी, इससे गाय फिर पैर नहीं उठाती और दूध गिरने का डर नहीं रहता। तो पापा जी ने वो बांध दिया है, मुझसे तो बांधनी नहीं आती। और फिर थन धो लिए हैं अच्छे साफ पानी से। तो अब निकाल लेंगे दूध। तो यहाँ मैं निकालने लगी हूँ दूध। और देखिए मुझे आता है तो मैं निकाल रही हूँ, वरना तो फिर मतलब भाई को और पापा जी को ही करना पड़ेगा सारा काम। और हम सब वैसे अधिकतर सारा काम कर लेते हैं। और अब तो जब तक मैं हूँ मैं निकाल दूंगी, बाकी फिर जब मैं चली जाऊँगी फिर भी पापा जी और भाई कोई सा ना कोई सा निकाल लेंगे दूध। और देखिए अपना काम करने में कोई भी शर्म नहीं होती। काम तो देखो काम ही होता है। जिस भी माहौल में हम रहते हैं हम उसी तरीका का काम कर लेते हैं। जैसे गांव में रहते हैं गांव के तरीके का। अब मैं अपनी ससुराल जाती हूँ वहाँ भी इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि मुझे काम करना आता है। काम कभी भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ना कुछ बुरा होता। अगर हम गाय का भैंस का काम कर रहे हैं तो वो ये नहीं है कि वो गलत काम है, ऐसा नहीं होता। और आपको पता ही है गांव में जो भी किसान वगैरह रहते हैं, गांव में लोग रहते हैं, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से हमारा मतलब उनका खर्चा चलता है, घर चलता है। तो जिस काम से हमारा अपना घर चलता है तो उसको करने में हमें कैसी शर्म नहीं करनी चाहिए, मतलब जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। तो जी यहाँ बस मैं निकाल लूँगी दूध। और मुझे भी कोई भी शर्म नहीं आती इस काम को करने में, जो भी हमारे घर का है। देखिए जी दूध काट लिया उसने, थोड़ा सा ही लिखड़ा देर पता है, भरी भी नहीं बाल्टी। मेरे पे इतनी जल्दी नहीं निकलता ना। और गाय का क्या है, गाय का जितनी जल्दी निकाल लो दूध इतना ही ज़्यादा निकला है। और वरना तो गाय चढ़ा ले दूध ऊपर, भैंस का तो नहीं होता ऐसा। और मेरे पे बहुत जल्दी नहीं निकलता क्योंकि आदत नहीं रही दूध निकालने की। मेरे पे तो धीरे धीरे निकला इस वजह से। चलो काम चला रही, जितना भी निकल रहा है कम से कम। घास गिरवाऊँ क्या पापा जी? कट हो गया।
कटने का टाइम। तो अब पापा जी काटने लगे हैं घास, और घास मुझे काटना नहीं आता। मैं पापा जी को बोल रही थी, मैं कल आओ मैं पकड़ा दूंगी। पापा जी कहने लगे नहीं, ये जो गोले है ना, जो गन्ने के ऊपर का जो घास होता है उसमें कंटी सी होती है, वो लग जाएगी तेरा, रहने दे मैं कर लूँगा, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पापा जी ने काट दिया है घास। अब मैं झाड़ू से ये जो बार बार की सफाई सी बड़ा बड़ा घास सा ये हटा दूंगी, फिर जो झाड़ू लगाने वाले आएंगे तो वे लगा देंगे, मतलब साफ कर देंगे। इधर एक भाभी आती है, वे कर देती है। और यहाँ ये जो गन्ने का घास होता है ये भारी होता है ना, तो ये फैल जाता है बरसीन बीच बीच में। तो पापा जी कहने लगे कि तू ये कर दे, मेरे से अंदर नहीं जाए जाने का। तो वो मैंने झाड़ू से सारा इकट्ठा करके मिक्स कर दिया, मतलब इसके ऊपर कर दिया बरसीन के, जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। तो घास का सारा काम हमारा हो गया है। अब देखिए मैं करने लगी हूँ गुस्से। ये उपले हैं और ये बारिश में भीग के ना गल सी गए। जब मम्मी बनाती थी तो जब बारिश हो गई थी तो ये बारिश में भीग गए, ये खुले नहीं जब से मम्मी की तबीयत हो रही ख़राब। तो मैंने सोचा चलो ये भी कर देती हूँ। पापा जी लग रहे थे इनमें, तो पापा जी को मैंने कहा आप रहने दो, मैं कर दूँगी, इनको खोल दूँगी। 1-2 दिन बाद फिर इनको रख देंगे अंदर, ये सूख जाएंगे। तो यहाँ सारे देखे हुई सी लग गई, ख़राब भी हो गए, और सारों को मैं खोल दूँगी। और यहाँ देखिए जी, आज बन रही है पतीली में चाय, ये देखो चूल्हे पे। और वो क्यों बन रही वो भी बता दूं, क्योंकि हमारी गैस होगी कल खत्म, और बुकिंग तो कर रखी थी कई दिन पहले, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही हो जाता है कि वो जो गड्डी आई नहीं, कल आई, तो उन्हें फ़ोन भी करा था, उन्होंने बोल दिया कि कल मिलेगी, आज ज़्यादा भीड़ है। तो कल शाम से हम चूल्हा ही चला रहे हैं, चूल्हे पर ही बना। रात भी खाना, रात भी भाभी ने चूल्हे पर बनाया था, और देखिए चाय भी पतीली में पक रही है। अगर गैस चलता अब तक के एक बार पी लेते चाय, हैं पापा जी? पापा जी भी बैठ देख रहे चाय की, ना धो के बैठ गए, और मम्मी भी देख रही। तो यहाँ बस क्योंकि चूल्हे पर तो देखो टाइम लगा ही बनाने में, फिर एक साथ ही बैठा जा। तो भाभी बना रही चाय सबके लिए, और पतीली रख रखी चाय की। मेरे पता यार पकड़ी बिन जाती पतीली बिल्कुल भी। गांव में जैसा चावल भी बनाने पड़े ना पतीली में, और नहीं भिगोने तो आराम से पकड़े जाए, या पतीली नहीं मेरे पर पकड़ी जाती है। और वहाँ गांव में भी जब मैं वहाँ गई ना गांव में, वहाँ तो 3-4 पतीली थी, सारे काम पतीली में ही कर रहे थे, और मेरा रोज हाथ जल जाता, मेरे पर पकड़ी ही नहीं जाती है। हाँ, तो देखिए कड़क वाली चाय बन गई है पक के, और बस खाना भी बनाएंगे हम चूल्हे पर ही। देखते हैं क्या बनाना, अभी चाय पी लें पहले। चाय पापा जी को भी मिल गई, मम्मी की भी आ गई, और अब आज मैं भी पीऊंगी ताई जी वाली बाटी में चाय। मेरी ताई जी चाय बाटी में ही पी रही थी, तो ये अब भी बाटी है उनकी एक ऐसी, ये जो कटोरी है ना, इसे हम बाटी बोल रहे हैं, तो इसी में ही पिए। और यहाँ देखिए जी, ये दोनों भाई भी उठ गए हैं, और ये भी अल्टा पलटी चल रही दोनों की। कोई सा इधर, और ओम ने सुबह ही लड़ाई करनी शुरू कर दी, शिवाय को मारना शुरू कर दिया ना सुबह ही। ये है ना जो हमारा बंदर सा, ये बहुत शैतान है, बहुत ज्यादा। देखो गुड मॉर्निंग बोलो सबको, ऐसे नहीं अच्छे से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज संडे है, आज तो दोनों के मजे हैं। आज तो स्कूल नहीं जाओगे ना? अभी अभी उठे दोनों, ओम तो उठ गया था पहले, सुबह अभी उठा। देख देख इनकी मस्ती, सुबह ही सुबह ये बंदर सा परेशान करना शुरू कर दे है। तेरा क्या खांसी सी होगी सिवाय? चलो उठो, ब्रश करो, चलो फिर दूध पियो। और ये देखिए जी ओम को, ये नहाने चल दिया, इसके फूफा जी जा रहे ना नहाने, तो इसने भी देखिए कपड़े घेर दिए निकाल के, मुझे भी नहाना फूफा जी। और वो देखो कितना, ये भी निकाल लगा क्या? अच्छा। और पानी भी नहीं पता गर्म है नहीं है, वो देखो।
या तो कई कई बार ना ले, अगर ये भी ना गया थोड़ी देर बाद फिर ना लगा जैसा कोई और ना रहा, इसे बार बार नहाने के लिए चाहिए। परेशान न कर। इसे तो फुहारे में नहाना, ठंडे में नुआ दो ना फुहारा चला के, गरम में ना लगाओ। वो देख आपको भिगो देगा तो सारा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ला बाल्टी बाहर रख दो, इसकी बाहर ना लगा बैठ गए हो। नहीं कपड़े भीग जाएंगे उनके। यहाँ रख ले, यहाँ ना ले बाहर बैठ के। आराम से देख इसका नाना, देख नाना इसका पानी अपने ऊपर तो गिरती भी नहीं। और ओम जी हमारे तैयार हो गए हैं, देखिए पूरी फॉर्म में है इस टाइम, बस ना छेड़ो कोई भी। और मैं निकाल देती हूँ मक्खन, और दूध बुल चुका था, मैं कर लाओ मक्खन मैं निकाल दूंगी। भाभी खाना बना रही है, उधर रख दिया भाभी ने सब्जी बनने के लिए चूल्हे पे, और कुकर में ही बना रही सब्जी क्योंकि गैस ना चूल्हे पे ही, और कुकर में अच्छी मतलब जल्दी बन जाती है। मिट्टी लगा दी थी कुकर पे, मैं निकाल दूंगी तब तक मक्खन। और यहाँ देखिए बस मैं निकाल लूँगी मक्खन। रही सुबह ही उठ के भाभी ने लगा दी थी, और गाय का दूध होता है ना तो देखिए थोड़ा सा पीला पीला मक्खन होता है, लेकिन ओरिजिनल है, चाहे पीला हो सफ़ेद हो, घर की चीज़ तो घर की होती है। खाने का स्वाद भी अच्छा होता है और हेल्थ के लिए तो है ही। खैर हम बाज़ार का कितना भी चीज़ ले लो लेकिन वो मतलब स्वाद नहीं आता। और मक्खन जब भी मैं निकालती हूँ मुझे गुड्डू की याद आती, उस दिन से आ रही, क्योंकि गुड्डू को मक्खन बहुत पसंद है। मैं कह भी रही थी, मैं जब जाऊँगी लेकर जाऊँगी। तो सबसे पहले तो ये रई साफ़ कर लेंगे, और फिर रई साफ़ करके जो मक्खन पतीले में है वो हम निकाल लेंगे। और पहले तो ये भी हंडी में ही रखा जाता था दूध, लेकिन आजकल सब थोड़ा सा चेंज होता जा रहा, बस सब पतीलों में रखते हैं, क्योंकि हंडी का क्या होता है महीने 2 महीने 3 महीने बाद वो फूट जाती है। अब तो परमानेंट सबने पतीले लगा दिए, और ये सारा मतलब बदल गया है सारी चीज़ें। तो यहाँ बस सारा मक्खन मैंने निकाल दिया, और देखिए लस्सी बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी है, और उस दिन से हमारे पूरी छक्के पी रहे लस्सी। यूँ मन कर रहा कि बस जितनी चाहे पी लो, गर्मी में तो और भी अच्छी लगती है। तो कुछ मैं 1 जग भर के रख दूँगी फ्रिज में, दोपहर के काम आ जाएगी। और अभी तो सुबह ही है, सुबह ही हम इसमें से पी लेंगे लेकर इसमें से ही। और थोड़ा सा ये मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया, गाढ़ी अच्छी हो रही थी, मैं कैसे चलो ढक के रख दूंगी। तो जी खैर वीडियो का एंड करूंगी बस अब मैं यहीं, आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।